जितना अधिक आदर किया जाए उतना अधिक हमें हर्ष होता है। पर हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी ऐसे थे कि जहां वे गए और जहां उनका विशेष आदर हो गया, विशेष लोगों ने ध्यान दिया, आदर सम्मान दिया, वहां फिर दोबारा जाते ही नहीं। और जहां जाने पर उनको कोई पूछे नहीं, उनकी उपेक्षा हो, इतनी उपेक्षा हो को आसन रखने तक की जगह ना हो, वहां महाराज जी सबसे अधिक प्रसन्न रहते। दास को उनके साथ चलने पर अनुभव है, सीधे साधे महात्माओं के साथ प्रायः अच्छे लोग भी छल कर देते हैं। नाम नहीं लेंगे जगह का, एक महात्मा का बड़ा यज्ञ था, महाराज जी को बुलाया, उधर गुजरात तरफ की बात है, बहुत आग्रह पूर्वक बुलाया, महाराज जी गए तो दंडोत प्रणाम तो किया, पर सवेरे से लेके 3-4 शाम के बज गए, किसी ने यह नहीं पूछा कि अमुक जगह आसन रख लो। साथ वालों को बड़ा खराब लगा, कह रहे ऐसे तो सब कहते बड़े महापुरुष, अब इनकी भावना कहाँ चलेगी, सब अपने अपने काम में मस्त। लोग क्या कहते, अरे महाराज जी तो महाराज जी, उनको तो कोई व्यवस्था की जरूरत है नहीं। लोग ये और कहते थे, महाराज जी को तो क्या आवश्यकता है, हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाएगी। महाराज जी ने बढ़िया से, बड़ा पंडाल था, उसमें मेला जैसी भीड़ थी, एक बल्ली के सहारे अपने टाट खोल दिया, वहीं अपने छोटा सा आसन बना के वहीं बैठ गए। टैंकर में पानी रहता है, उसी में नल फिट होते हैं बड़े मेलों में, उसी में अपने नहाए धोए मैदान चले गए, और जो भीड़ में बट रहा था बाल भोग वगैरह, उसी को लेकर के अपने आराम से प्रेम से पा लिया। जब व्यवस्था बनाने की बात आई तब तक तो महाराज जी को जाना था, महाराज जी चले गए, लेकिन बड़े प्रसन्न। बक्सर में सीताराम विवाह महोत्सव समिति के अध्यक्ष थे महाराज जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष थे महाराज जी, मामा जी ने महाराज जी को अध्यक्ष बना रखा। और महाराज जी ट्रेन से पहुंचे, बक्सर स्टेशन पहुंच गए और उतर भी गए, और लेने वाले महाराज जी को ही नहीं पहचाने, तो ठंड का समय था और धुस्सा ओढ़े थे, ऐसे कमर झुकी हुई धुस्सा ओढ़े, कोई पहचान नहीं पाया, महाराज जी को कोई लेने गया। और वो लोग चले गए, बोले बाबा तो नहीं आए, वो वापस चले गए। और महाराज जी ने रिक्शा किया, रिक्शा करके मामा जी के आश्रम पहुंच गए, और पहुंच करके किसी को छेड़ा, रात्रि में ही ट्रेन पहुंच गई थी 3-4 बजे, और महाराज जी आराम से पहुंच गए, पंडाल में आसन लगा लिया, स्नान वगैरह सब कर लिया, मैदान में ही सब पंचायती व्यवस्था में, और सवेरे कुछ पकौड़ी वगैरह बटी, वो भी ले लिया, भीड़ में जाकर के उसको भी मांग लिया, आराम से बैठे। तो वहीं लीला कथा प्रवचन सब पंडाल में होती रहते हैं। और मामा जी बड़े चिंतित कि सरकार का टिकट बना हुआ था, बैठने तक की सूचना है, फिर उतरे नहीं, कहाँ चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे पहुंच गए, बड़ी चिंता में। तब तक किसी ने कहा कि वो तो पंडाल में बैठे, बाबा तो पंडाल में हैं। तो मामा जी आए, अपनी लठिया पटक करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम, सरकार आप यहाँ? बोले हाँ, बहुत मौज में है, बहुत आनंद, हमारी चिंता की आवश्यकता नहीं है, विशिष्ट लोगों की व्यवस्था करो, हम तो अपने घर में आए हैं। और देखो कमरे में बहुत बंधन होता है, यहाँ बहुत बढ़िया, कोई बंधन नहीं है, सब खुला है। महाराज जी स्नान वहाँ सब हो गया, स्नान ध्यान हो गया, बाल भोग भी हो गया, और पंगत की सीताराम होगी तो पंगत भी हो जाएगी, आप जाओ।